कौस्तुभ स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज का विषय हम कंटिन्यू कर रहे हैं सी लैंग्वेज के कांस्टेंट लिखने रूल्स और नियम के बारे में। कांस्टेंट लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं, तो इसमें हम बताएंगे कि कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं और कैसे उसको लिखें, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। पहला रूल्स है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट लिखने के क्या क्या नियम है। एट इंटीजर एंड इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, मिनिमम 1 डिजिट तो होना चाहिए। इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। इट कुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। या तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे तो सिर्फ आप 4 to 6 लिख सकते हैं जो एग्जांपल में दिया गया है, और माइनस साइन लिखना है तो माइनस साइन के साथ 880, 81 ऐसे लिख सकते हैं। इफ़ नो साइन प्रिसीडेड एन इंटीजर कांस्टेंट इट मस्ट, इफ़ नो साइन प्रिसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज़ अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव साइन के साथ अगर आप पॉजिटिव साइन नहीं लगाते हैं तो वो इंटीजर ही माना जाएगा। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर कोई भी ब्लैंक्स और स्पेस और कॉमा को काउंट नहीं किया जाएगा, ये गलत है, लिखिएगा तो गलत होगा। द अलाउेबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट इज़ कहाँ से कहाँ तक है, -72682 + 72767 तक है। ये तो हो गया रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। अब चलते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। रियल कांस्टेंट ऑफन कॉल ए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, सही बात है। रियल कांस्टेंट कुड बी रिटन इन 2 फॉर्म्स, फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रियल कांस्टेंट को लिखने के लिए 2 तरीके हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म का भी ये पहला हम लोग बताएंगे। ए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, इसमें भी 1 डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट हैव, इसमें डेसिमल पॉइंट हो सकता है। इट कुड भी पॉजिटिव और निगेटिव, या तो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों में से कोई एक होगा। डिफ़ॉल्ट साइन, बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव साइन लेता है। नो कॉमास और ब्लैंक आर अलाउड विद इन ए रियल कांस्टेंट। कॉमास और ब्लैंक्स जो है स्पेस नहीं लेंगे, ठीक है, और कॉमास को नहीं लेंगे। ये एग्जांपल में दिया गया है, जैसे +3 to 5.34, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब एक्सटर्नल फॉर्म में का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो मैंटिशा के द्वारा। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है, द रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट बिफोर ई कॉल्ड मैंटिशा, ई के पहले पार्ट को मैंटिशा बोलते हैं। वेयर एज द पार्ट ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, और ई वाले ई आफ्टर ई के बाद वाले पार्ट को मैं एक्सपोनेंट बोलेंगे, जो ई के साथ अटैच रहता है। मैंटिशा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेट बाय ए लेटर ई। दोनों एक्सपोनेंशियल और मैंटिशा पार्ट को सेपरेट कौन करता है, लेटर ई। मैंटिशा में हैव पॉजिटिव और निगेटिव साइन। मैंटिशा पार्ट जो है या तो पॉजिटिव साइन होगा या निगेटिव साइन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव ही माना जाता है। एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट विच मस्ट बी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। डिफ़ॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज -3.4e382 + 3.4e38। दिस इज़ ए रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। ये रेंज है रियल कांस्टेंट्स का, एग्जांपल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। 3 + 3.2e5, 4.1e8। 4.1 क्या हो गया आपका, फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, और 8e8 जो हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या है कि -0.2 ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, e + 3 जो हो गया एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया, सॉरी मैंटिशा हो गया। A character rules for constructing character constant. A character constant is either a single alphabet, a single digit, or a single special symbol enclosed within a single inverted comma. Both the inverted comma should be point to the left. ठीक है, A is valid character constant where A is not. इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, A is a valid character constant. Maximum length of character constant can be 1 character. एक ही कैरेक्टर होगा, चाहे आप अल्फ़ाबेट में लिखिए, सिंगल डिजिट में लिखिए, या सिंगल स्पेशल सिंबल दीजिए। जैसे यहाँ सिंबल एग्जांपल में दिया गया है, देखिए साइन का, ठीक है। 5, अब डिजिट है तो 5, अल्फ़ाबेट में स्मॉल लेटर है तो L, कैपिटल लेटर है तो A। तो ये हो गया रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही आएगा, एक कैरेक्टर आएगा। टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल,
अब वेरिएबल के बारे में क्या है, टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल. वेरिएबल्स नेम्स आर नेम गिवन टू लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम where different constants are stored. These locations can contain integer, real and character constants. The types of variable that can be supported depend on the types of constant that can be handled. Sorry, ये हो गया, हाँ ये यहाँ. Variable names are name given to location in memory of computer system where different constants are stored. Variable names are names given to location in the memory ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वेयर डिफरेंट कॉन्स्टेंट है. वेरिएबल नेम ऐसा नेम है जो यहाँ कॉन्स्टेंट स्टोर है उसके बारे में बताता है. दिस लोकेशन कैन कंटेन इंटीजर, रियल एंड कॉन्स्टेंट. और ये जो लोकेशन है उसके अंदर रियल, फ्लोटिंग पॉइंट जैसे इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट स्टोर रहते हैं. द टाइप्स ऑफ वेरिएबल दैट कैन बी सपोर्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट that it can handle. This is because a constant stored in location with a particular type of variable name can hold only that type of constant. ठीक है. वेरिएबल नेम, वेरिएबल कॉन्स्टेंट जो स्टोर होते हैं लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पे विथ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड ओनली दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट. क्यों काम है. अब एक एग्जाम्पल है. ए कॉन्स्टेंट स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन विथ एन इंटीजर वेरिएबल नेम मस्ट बी ए इंटीजर कॉन्स्टेंट. इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर कॉन्स्टेंट के साथ मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा. वन स्टोर्ड इन लोकेशन विथ ए रियल वेरिएबल नेम मस्ट बी ए रियल कॉन्स्टेंट. रियल वेरिएबल के रियल कॉन्स्टेंट. उसी तरह कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल के साथ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होगा. दिस इज़ द टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल. कितने तरह के होते हैं, इंटीजर, रियल और कॉन्स्टेंट. रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स. अब वेरिएबल नेम्स लिखने के नियम्स क्या हैं. ए वेरिएबल नेम इज़ एन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 8 अल्फ़ाबेट्स. 1 से 8 के बीच अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, चाहे डिजिट लिख सकते हैं, चाहे अंडरस्कोर और अंडरस्कोर. सम कंपाइलर, कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो जिनका लेंथ अप टू 40 कैरेक्टर तक होता है. स्टिल वुड बी सेफर टू स्टिक टू द रूल ऑफ 8 कैरेक्टर. सबसे अच्छा रूल तो यही है कि 8 कैरेक्टर का हो तो बढ़िया हो. द फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट. वेरिएबल नेम का पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए. नो कॉमास और ब्लैंक आर अलाउड इन ए वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम के अंदर कॉमास और ब्लैंक अलाउड नहीं है. ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, कॉमास नहीं चाहिए. नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज इन. अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, डैश, हाइफन, स्ट्रिक, हैश, ये सब को यूज़ नहीं कर सकते हैं. स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ फॉर ये सारे आज का जो टॉपिक था वो सी के कांस्टेंट से रिलेटेड था, जिसके अंदर उसके रूल्स हैं, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट लिखने में 2 कैरेक्टर कहीं 3 कैरेक्टर डाल देते हैं. लेकिन हमेशा याद रखिए, कैर लिखने के बाद सी चाहे ए चाहे बी लिखिए, ठीक है, और कुछ मत लिखिए. ये सारा टॉपिक है. आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है. कौस्तुभ स्टडी इंस्टीट्यूट के चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और चैनल को प्रमोट कीजिए. और जिन बच्चों को जिनको लगता है कि सी पढ़ना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए. थैंक यू, धन्यवाद.